जय श्री कृष्ण। आप सभी का मैं शोभा मैराथन क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की अपनी जो मुख्य चर्चा रहेगी वो चर्चा रहेगी अपनी रिट एग्जाम को लेकर। रिट एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने को क्या करना चाहिए और लास्ट 45 दिन की अपनी रणनीति है वो कैसी रहनी चाहिए ताकि अपन रिट की एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मैराथन क्लासेस के चैनल पर और मैं शोभा रेगुलर आपको ऐसे ही वीडियोस से अवगत करवाती रहूंगी जो आपकी सफलता को दिन ब दिन बढ़ाते रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपकी सफलता को और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो आपके सामने मैं उपस्थित करवाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला अपना वीडियो था वो वीडियो था कि अपनी जो रिट एग्जाम के बारे में मुख्य जो चर्चाएं हो रही थी कि रिट एग्जाम बढ़ेगी, आगे जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर इसको लेकर क्या क्या जो असमंजस की स्थितियां चल रही हैं वो, और लेटेस्ट जो अपडेट आती रहती है रिट एग्जाम को लेकर, चाहे पटवार हो चाहे रेलवे हो, यानी जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उनको लेकर जो न्यू अपडेट आती है उनसे मैं आपको अवगत करवाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो सेशन। और आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि अपनी जो चर्चा रहेगी वो चर्चा रहेगी रिट के एग्जाम को लेकर। जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने चर्चा की थी कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पटवारी की एग्जाम का क्या लेटेस्ट अपडेट है वो कैसे रहेगा, और नई अपडेट क्या आने वाली है कि इसमें कितना क्या स्कोर जा सकता है, तो वो आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि मैडम इंग्लिश वाले बच्चों की या फिर साइंस वाले बच्चों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आपको एकदम क्लियरिटी पता है कि कितना कंपटीशन इस रिट की एग्जाम को लेकर है। आपको सबके सामने स्थिति है कि 31,000 पद हैं, समथिंग 17 लाख के फॉर्म भरे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सीट पे कम से कम 53 से 63 बच्चों के बीच में है। तो आप देख सकते हो कि उसमें कितना कंपटीशन है, बहुत हार्ड कंपटीशन होने वाला है। लेकिन आप अपनी तैयारी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। आपने जो अगर 2 साल से, कोई बच्चा 3 साल से भी कर रहा है, कोई बच्चा 4-5 साल से भी तैयारी कर रहा है जिसका नंबर नहीं आया, जो पहले वाली एग्जामिनेशन में असफलता लिए बैठा है, उनको मैं एक महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है 45 दिन की अपनी जो क्या नई रणनीति रहे उसमें अपन रिट के कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने को क्या करने की जरूरत है। तो फर्स्ट बात, अपनी 45 दिन की रणनीति में जहां तक बच्चे हैं 90% बच्चे हैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसमें रिवीजन में लगे हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ये जो 15 दिन बचे हैं, 45 दिन में अगर 15 दिन बचे हैं तो आप उन चीजों को रिवीजन करिए जो आपने कर ली है, या फिर आपने जो अगर सिलेबस छोड़ रखा है, आपने अगर मान लिए 90% सिलेबस कर रखा है, 10% का सिलेबस आपने छोड़ रखा है, तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगी जिन बच्चों ने अपना 100% सिलेबस कर लिया है वो बच्चे उन 15 दिनों में उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहें। और जिन्होंने अपने जो सिलेबस का वो 10% हिस्सा छोड़ रखा है, जो बच्चे अपने 10% हिस्सा छोड़ रखा है, सबसे पहले उन्हें इन 15 दिनों में वो सिलेबस का हिस्सा कंप्लीट करना है। चाहे आप उसको 1 बार करें, 2 बार करें, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेवल तक लाना है। अपने को उसको वहां तक ले जाना है कि अपन इसको चलो अपन ने कर दिया। अपने पास एग्जाम हॉल में जाने के बाद ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि काश मैं वो टॉपिक पढ़ लेता तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाता। नेक्स्ट बात अपनी रहेगी, 15 दिन का हो गया, जिन बच्चों ने सिलेबस कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वो उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों ने सिलेबस छोड़ रखा है वो बच्चे उस सिलेबस को इन 15 दिनों में कंप्लीट करें। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है अपने 90% तो कर ही लिया, उसमें अपना सिलेक्शन हो ही जाएगा, अपने 120 प्लस नंबर तो आ जाएंगे कि। लेकिन मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि वहां से आपके 120 ट्यूशन कंप्लीटली सही हो।
हर एक इंसान है जिससे गलती होती है। मान लिया आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, उनमें से आपके एक गलत हो गया, तो 120 में से 10 तो वही गलत हो गए। 120 में से एक 10 क्वेश्चन तो ऐसे मान लो गलत हो ही जाते हैं, तो 110 में आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होने वाला। आप चाहे दूर दूर तक झांक के देख लेना, चाहे आप किसी भी कोटे में हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। दूसरी बात, आपको अगर आपने वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने अगर वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, चलो उसको सोच समझ के अपन कर सकते हैं कि शायद मैंने पढ़ा तो था, ये हो सकता है। ये 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो अपने पढ़ने से मात्र कट जाते हैं, बचे 2 ऑप्शन। अगर आपने रिवीजन कंप्लीट किया है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप उस क्वेश्चन को, जो 2 ऑप्शन तो पहले अपन ने कट कर दिए कि ये ऑप्शन तो इसमें से नहीं हो सकता, बचे 2 ऑप्शन, उन 2 ऑप्शनों में अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, अच्छे से अगर सिलेबस पढ़ा है, तो आप उन 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कट करके अपना एक राइट आंसर चुन सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है इस टफ कंपटीशन में। इस टफ कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। और मैं एक चीज बता दूं, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम उन्होंने तो ना 10-15 घंटे पढ़ाई की है, और वो तो ना 2-2 3-3 साल से कंपटीशन में घुसे हुए हैं, 2-2 3-3 साल से ना अपनी प्रिपरेशन में लगा रखे हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर तुम 3 महीने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो, 3 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, तो वो जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी बराबरी कर सकते हो। अगर तुमने 3 महीने अच्छे से पढ़ाई की है, तो तुम उन 3 साल वालों को भी पीछे छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं चाहती, एग्जामिनेशन क्वांटिटी नहीं चाहती, वो क्वालिटी चाहती है। उनको एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला स्टूडेंट चाहिए, तो वो अगर आप में क्वालिटी है तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से ये बोलते हैं कि चलो टेस्ट सीरीज कौन सी लें, उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये अपना मनोबल बढ़ता है, वरना अपना मनोबल गिर जाता है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि चलो ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, आपकी अगर ये 2 चीजें सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट आपका सही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, या फिर आपको एक सही दिशा निर्देश देने में सही रहेगी, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। पहले मैं चर्चा कर देती हूँ इसकी कि अपने को क्या करना है। सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटने से बेटर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका वहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरी बात, आपको टेस्ट सीरीज, तो जो अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा टाइम है अपना खराब होता है, क्योंकि अगर अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, व्हाट्सएप हुआ, सोशल मीडिया के बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुई, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, तो ऐसे बहुत से जो सोशल मीडिया के फंक्शंस हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप उनसे हटकर, आप उनसे अलग होकर अपनी तैयारी को टाइम दे रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप इनको हटा देते हैं, सोशल मीडिया से दूर होकर, अगर आप, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर भी हैं, मानते हैं कि अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपने को 5 से 10 मिनट देखना चाहिए, लेकिन अपने को उसमें इतना नहीं घुसना चाहिए कि चलो अपन ने पूरा दिन उसको देख लिया, चलो पूरे दिन अपन उसको चला रहे हैं, तो वो आपके लिए गलत है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अगर आप इन दिनों में, 15 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आपके बचेंगे 30 दिन। 30 दिन में आपको क्या करना है, तो वो आपकी तैयारी कैसी रहेगी, क्योंकि आप अगर 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, इन 2 महीनों में अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। चाहे आप कहीं भी जाके बैठ जाओ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपने इन्होंने लास्ट डेज में अच्छे से कवर कर लिया, लास्ट डेज में अपनी तैयारी को एक अच्छी गति दे दी, तो वो आपका सिलेक्शन तय करती है। और मैं आज आपको 100% बोल देती हूँ कि आपके लास्ट डेज ही आपकी तैयारी को
एक अच्छी दिशा में ले जाते हैं। अगर आप इन लास्ट दिनों में अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे, अच्छे स्कोर पर पहुंच जाओगे, रैंकिंग के स्कोर तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दिनों लास्ट दिनों में अगर पढ़ाई को थोड़ा नीचे गिरा दिया, इसको छोड़ दिया या इससे थोड़ा अलगाव पैदा कर लिया, तो वो आपको एक असफलता की ओर मोड़ देते हैं। तो आपके बचे 30 दिनों में आपको क्या करना है? 30 दिनों में आपको लेना है मॉडल पेपर। पर डे आपको एक मॉडल पेपर सोल्व करना है, 6 से 7 घंटे आपको रिवीजन करना है। उन 30 दिनों में भी आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन नहीं छोड़ना। और जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और उसके साथ एक टेस्ट पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसको एक अच्छे बेस पर टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको सोल्व करें। अपने टाइम का भी ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे और आपका एक मॉडल पेपर भी सोल्व हो जाएगा। उसके साथ आपको स्कोर का भी ध्यान हो जाएगा। अगर आपका इस टाइम स्कोर कम है तो अपना मनोबल ना गिराएं, क्योंकि स्कोर जरूरी नहीं होता है कि अपने टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है वही अपना एग्जाम में स्कोर आए, है ना। जो अपने एग्जाम में स्कोर होता है वही अपना टेस्ट। अगर आपके टेस्ट में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपके टेस्ट में 120 प्लस हो, या हो सकता है आपके यहाँ पर 120 प्लस हो तो आपके एग्जाम में 100 प्लस मार्क्स ही आ पाए। तो ये आपका स्कोर इतना मायने नहीं रखता टेस्ट सीरीज का। आपका स्कोर मायने रखता है उस चीज में कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो, या क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट तो नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपनी 45 दिन की रणनीति यही होनी है। 15 दिन में आपको रिवीजन करना है, उसके साथ प्लस एक मॉडल पेपर टेस्ट करना है, सोल्व करना है। और आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने से बचना है, क्योंकि जितना आप ऑफलाइन मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व कर सकते हो उतना मॉडल पेपर सोल्व आप करें, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और ऑनलाइन से आप सोशल मीडिया के प्रभाव से भी बच सकते हैं। इसके साथ आपको 30 दिनों में फिर क्या करना है कि डेली के आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और उसके बाद आप मॉडल पेपर सोल्व कीजिए अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ। जैसे अपने इतने 3 घंटे का टाइम होता है एग्जाम में, तो 3 घंटे फिक्स करके उसमें अपन मॉडल पेपर सोल्व करें और उसका स्कोर अपन देखते रहें। तो ये रही अपनी 45 दिन की रणनीति। और लास्ट अपनी जो रिट की लेटेस्ट न्यूज है उसमें शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि रिट की एग्जाम में है तो ये अभी 31,000 पद है, इनको बढ़ाने की चर्चा तो चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोला है कि शिक्षा मंत्री ने ये बताया कि इस रिट की जो एग्जाम है वो होने के बाद अपन नई विज्ञप्ति निकाल देंगे, तो उसमें नए अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। इसमें पद बढ़ाने से बजाय अपन नई विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री का कहना है, लेकिन अभी लगातार पद बढ़ाने को लेकर चर्चाएं चल रही है। तो जहां तक हो सकता है पद बढ़ेंगे, लेकिन अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो नई विज्ञप्ति आपके सामने होने वाली है, उपस्थित नवंबर तक आपके सामने आ जाएगी। तो जय श्री कृष्णा, बने रहिए मैराथन क्लासेस परिवार में। 45 दिन की रणनीति वो आपके सामने उपस्थित हो गई। अगर आप इसी रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए रखते हैं तो आप सफलता के उन चरणों तक पहुंच जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। तो बने रहिए मैराथन क्लासेस के परिवार में। मैं शोभा फिर से नए वीडियो आपके सामने उपस्थित करवाती रहूंगी। और ऐसी कोई आपकी जो कंप्लेन हो या फिर अपना कोई कमेंट हो जो आप मुझसे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।